यही हमारा मकसद था बस। जी सर, एक और सवाल रहेगा, एक और सवाल, लास्ट सवाल यही है कि आपने काशीराम साहब उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा नाम रहे हैं, उन्होंने प्रदेश की राजनीति बदल दी। आपने उनसे कई बार मिलना चाहा, बौद्ध धर्म से जुड़ने से पहले नहीं मिल पाए, आपने बौद्ध धर्म अपनाया। उनके परिनिर्वाण दिवस के मौके की कुछ ऐसी बातें हैं जो अभी तक देश के सामने नहीं आ पाई, क्या वो बातें रही आपके जीवन में? नहीं, ऐसा नहीं है कि साहब से बहुत बार मिले, वो तो बीमारी की अवस्था की बात कर रहा हूँ। जब साहब बीमार थे, हॉस्पिटल में एडमिट थे, उस समय की बात कर रहा हूँ। देखिए, भारत में बाबा साहब के बाद उसे राजनीतिक क्रांति कहें या धार्मिक क्रांति कहें, उसमें सीधा साहब का योगदान है। आज जो भी लोग बौद्ध बने हैं, उनमें साहब का की जो दी हुई चेतना काम आ रही है कि साहब भी भारत को बौद्ध में देखना चाहते थे। अगर साहब स्वस्थ होते तो जो गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस हुई 50वें साल पर, तो 4 करोड़ लोग उस दिन बुद्ध की शरण में जाते, ऐसा साहब का घोषणा की हुई थी। लेकिन वो चूंकि हो नहीं सका, साहब बीमार हो गए और ये काम नहीं हो सका। तो कहीं न कहीं उनकी सोच के ही परिणाम से हम लोग आज नज़र आ रहे हैं। आज बड़े पैमाने जो समाज को बदलने का जो विचार है, वो साहब कांशीराम जी के प्रयासों का परिणाम है। हम साहब कांशीराम जी को एक राजनीतिक क्षेत्र में ही देख रहे हैं, लेकिन सांस्कृतिक और धार्मिक क्षेत्र में भी साहब का एक बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ी प्रेरणा है। जो भी व्यक्ति साहब की मूवमेंट से जुड़ा, वो भले राजनीति में काम नहीं कर पा रहा, लेकिन धर्म और समाज के क्षेत्र में काम आज कर रहा है। उसके पीछे कहीं न कहीं साहब कांशीराम जी एक प्रेरणा है। और मैं तो ये भी मानता हूँ कि हम भी साहब कांशीराम जी की प्रेरणा से ही इस काम को कर रहे हैं। फिर भी आप अंतिम क्षण में परिनिर्वाण दिवस के मौके पर बिल्कुल काशीराम जी के पास थे, उनका जो भी कार्यक्रम है वो आप कर रहे थे, लाखों की भीड़ में लोग दूर से देख पाए थे, तो आपने उस समय क्या महसूस किया? वैसे इसका उत्तर तो 2 शब्द में दिया जा सकता है, फिर भी मैं सोचता हूँ कि किसी भी काम के पीछे एक पूरी पृष्ठभूमि होती है। बात 2 मिनट की ही है। मैं स्टूडेंट था, हरियाणा वेटनरी कॉलेज में पढ़ता था, हिसार में। और एक बार हम कॉलेज के टूर से आए थे ट्रेड फेयर देखने के लिए। तो हम 4 मित्र ट्रेड फेयर ना जा करके साहब के से मिलने चले गए। हरध्यान सिंह रोड, करोड़ बाग पर उनका ऑफिस था। 2-3 घंटे इंतज़ार करने के बाद साहब से मुलाकात हुई। तो बस थोड़ी सी बात बता रहा हूँ। जब साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने हमें बुलाया भी, बुलाओ नौजवानों को कौन आए हैं। तब साहब ने पूछा कि भाई तुम क्या कर रहे हो। तब मैंने कहा कि हम वेटनरी साइंसेस में पढ़ रहे हैं, वेटनरी कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो साहब ने हंसते हुए कहा, तो क्या डंगर डॉक्टर बनोगे? कि वेटनरी का पशु डॉक्टर जो है डंगर डॉक्टर बोलते हैं पंजाब में। हमने कहा हाँ जी, डंगर डॉक्टर बनेंगे। तब उन्होंने कहा कि क्या 4 पैर वालों का इलाज करोगे या कभी 2 पैर वालों का भी इलाज करोगे? अब ये जो शब्द थे साहब ने पूछे, हम 4 लोग थे, सभी चुप हो गए। अनायास मेरे मुंह से निकला कि साहब पढ़ तो रहे हैं 4 पैर वालों को, इलाज 2 पैर वालों का करेंगे। अब ये बात अनायास ही निकली, कोई सोच के बोलते नहीं हैं। लेकिन ये बात मुझे बहुत बार तंग करती रही कि पढ़ 4 पैर वालों को रहे हैं, इलाज 2 पैर वालों का कैसे करेंगे? मामला इलाज करने का है। लेकिन साहब के परिनिर्वाण से पहले 7 दिन पहले मुझे चिवर पहनने का मौका लगा और साहब का परिनिर्वाण हुआ। 8वें दिन हम उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। जब साहब का अंतिम संस्कार किया जा रहा था, उस समय मुझे वही दृश्य नज़र आ रहा था कि 2 पैर वालों का इलाज करोगे या 4 पैर वालों करते रहोगे। तो मुझे लगा कि चिवर पहन करके ही 2 पैर वालों का इलाज हो सकता है, कि जो पढ़ाई हमने पढ़ी है वो तो 4 पैर वालों का इलाज करने की पढ़ी है। अब 2 पैर वालों के लिए दोबारा तो MBBS बन नहीं सकते। तो समाज का इलाज करने के लिए हमें समाज का डॉक्टर बनना चाहिए। और भिक्खू जो है वो एक समाज का डॉक्टर ही है। बस उसी समय मन में आया कि साहब की प्रेरणा से ही
मुझे उस सवाल का उत्तर मिला है जो निकला वो सही निकला। जो पहले साहब ने पूछा था, तो उसका उत्तर मिल गया तो दिशा ठीक हो गई और इस क्षेत्र में हम आ गए। तो आज पटना में मौजूद थे और एक कार्यक्रम बौद्ध पूर्णिमा के अवसर पर जो कि बौद्ध महोत्सव मनाया जाएगा पटना में, और कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातचीत की। और इस विषय पर, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट में देना। आप देख रहे थे बहुजन मीडिया।